अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू लेक्चर सीरीज। स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी लेक्चर सीरीज होगी वो होगी 2.4 के ऊपर, जो कि हमारे पास डिफरेंशिएशन के रिलेटेड है, सेम हमारे पास पिछले क्वेश्चंस की तरह। बट यहाँ पे हमें कुछ कंडीशंस दी हैं उसने कि dy बाई डी एक्स हमने फाइंड आउट करना है बाय सूटेबल सब्स्टिट्यूशन। मतलब हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए स्टूडेंट्स हमने हम लोग चेन रूल को इस्तेमाल करेंगे, जिसका हमारे पास लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हमारे पास फंक्शन दिया है, यहाँ पे जो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू है इसको लेट कर लेते हैं हम लोग। y हमारे पास इक्वल है स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 कह लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि ये जो हमारे पास u है वो है 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स के इक्वल। मीन्स कि यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास एक फंक्शन u आ गया, जबकि दूसरा फंक्शन जो y था वो हमारे पास था स्क्वायर रूट। यहाँ पे अंदर वाले को हमने u के इक्वल लेट कर लिए, तो इसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट u। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शन आ चुके हैं। फर्स्ट फंक्शन हमारे पास u दिया हुआ है, जबकि सेकंड फंक्शन जो है वो हमारे पास y दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो दोनों फंक्शन है, इन दोनों को हम डिफरेंशिएट करेंगे इन्वॉल्व वेरिएबल के लिहाज से। मींस कि u में जो हमारे पास वेरिएबल है वो यूज हो रहा है x, जबकि हमारे पास y के अंदर जो वेरिएबल यूज हो रहा है वो है हमारे पास u। तो स्टूडेंट्स, हम u को x के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे, जबकि y को हम u के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे। देन हम लोग इसके ऊपर यूज करेंगे रूल, चेन रूल इस्तेमाल करेंगे। तो स्टूडेंट्स, उसके लिए हम लोग दोनों का डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास u जो है वो दिया हुआ है 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। मींस कि यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएबल यूज हो रहा है वो है x। तो स्टूडेंट्स, आ जाएगा du ओवर dx इज इक्वल टू d बाई dx हमारे पास होगा 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए हम लोगों ने रूल पढ़ा था। यहाँ पे दो फंक्शन हमारे पास जो है वो डिवाइड हो रहे हैं, तो उसके लिए हमने एक रूल पढ़ा था जिसका नाम तो हमारे पास था क्वोशंट रूल, उसको अप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर आ जाएगा, जबकि नीचे वाला फंक्शन एज इट इज रहा d बाई डी एक्स हमारे पास होगा 1 माइनस एक्स का माइनस 1 माइनस एक्स एज इट इज रहा, d बाई डी एक्स आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस एक्स का। तो स्टूडेंट्स, आ जाएगा यहाँ पे 1 प्लस एक्स एज इट इज रहा। जब इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 होगा, जबकि x का हमारे पास 1 माइनस 1 माइनस एक्स एज इट इज रहा। यहाँ पे भी सेम कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0, जबकि हमारे पास वेरिएबल जो x है इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1। नीचे आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस एक्स इंटू आ जाएगा माइनस 1 माइनस 1 माइनस एक्स इंटू आ जाएगा 1 डिवाइड आ जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो सारे हमारे पास साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे भी हमारे पास माइनस 1 प्लस एक्स हो जाएगा, डिवाइड आ जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, प्लस का माइनस का यहाँ पे हमारे पास एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, पीछे रहेगा हमारे पास माइनस 2 ओवर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास du बाई डी एक्स निकल आया। एक फंक्शन का डेरिवेटिव हमने फाइंड आउट कर लिया। तो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हमारे पास जो दूसरा फंक्शन दिया हुआ है y, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएट इसको लिख सकते हैं u पावर 1 ओवर 2 बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x u सॉरी। यहाँ पे आ जाएगा dy बाई डी यू इज इक्वल टू आ जाएगा, पावर नीचे आ जाएगी, पावर में से एक स्टूडेंट्स कर देंगे इसमें से माइनस, dy बाई डी यू जो है वो आ जाएगा 1 ओवर 2 u पावर 2 एलसीएम 1 माइनस 2, dy बाई डी यू आ जाएगा स्टूडेंट्स 1 ओवर 2 u पावर आ जाएगी माइनस 1 बाई 2। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे दोनों को डिफरेंशिएट कर दिया। अब यहाँ पे चेन रूल अप्लाई कर लेते हैं बाय यूजिंग चेन रूल। स्टूडेंट्स, चेन रूल जो है वो हमारे पास है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी यू मल्टीप्लाई डी यू ओवर डी एक्स। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे dy ओवर डी एक्स की वैल्यू जो है वो हमारे पास है
1/2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे पावर इसकी माइनस की है, नीचे आके हमारे पास हो जाएगी प्लस की। 1/2 इधर आ जाएगा हमारे पास, du/dx हमने निकाला -2/1 प्लस x की पावर 2। तो स्टूडेंट्स 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर आएगा -1, नीचे आ जाएगा u की वैल्यू अगर बात करें तो वहां पे हमने लेट की थी कि u हमारे पास जो है वो है 1 - x/1 प्लस x इस सारी की पावर 1/2 मल्टीप्लाई आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस x का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे पावर सेपरेट कर लेते हैं। तो 1 - x की पावर आ जाएगी 1/2 डिवाइड 1 प्लस x, इसकी पावर भी आ जाएगी 1/2। यहाँ पे 1 प्लस x की पावर 2 एज इट इज रहा। तो स्टूडेंट्स अगर बात करें यहाँ पे तो -1 एज इट इज रहा, तो यहाँ पे पावर इसकी इधर जाके माइनस की हो जाएगी 1/2, इधर आ जाएगा 1 प्लस x की पावर 2 माइनस 1/2। तो हमारे पास जो dy/dx है वो आ जाएगा -1/1 माइनस x, इसको स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख सकते हैं। 1 प्लस x एज इट इज रहा, 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 में से 1 गया तो हमारे पास 3/2 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट वाला पार्ट। तो आए इसके सेकंड वाले पार्ट के ऊपर मूव करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास सेकंड वाला पार्ट है, इसमें भी हम लोग चेन रूल इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास लेट कर लेते हैं, उसी तरह लेट कर लेते हैं कि u जो है वो हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर वाली टर्म है। तो यहाँ पे हमारे पास जो y है वो आ जाएगा स्क्वायर रूट u के इक्वल। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे दोनों को डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू इन्वॉल्व वेरिएबल मींस x। तो du/dx आ जाएगा हमारे पास, d/dx हमारे पास होगा x का भी, प्लस d/dx होगा x पावर 1/2, इसको स्क्वायर रूट को लिख सकते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स du/dx जो है वो आ जाएगा, x का तो डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, यहाँ पे पावर नीचे आ जाएगी, पावर में से क्या कर देंगे माइनस। तो du/dx जो है वो आ जाएगा 1 प्लस 1/2, x पावर आ जाएगी -1/2। स्टूडेंट्स एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे हमारे पास डेरिवेटिव इसका निकल आएगा। तो इसी तरह जब यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे, इसको भी डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू u। तो यहाँ पे du/dx जो है वो आ जाएगा dy/dx, dy/du वो आ जाएगा हमारे पास, d/du होगा x u पावर हमारे पास 1/2 का। तो dy/du जो है वो आ जाएगा 1/2 u पावर 1/2 माइनस 1, dy/du स्टूडेंट्स आ जाएगा 1/2 u पावर आ जाएगी हमारे पास -1/2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे चेन रूल अप्लाई कर लेते हैं यूजिंग चेन रूल। तो यहाँ पे आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू dy/du मल्टीप्लाई du/dx। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर बात करें, दो फंक्शन जो हमारे पास, दो डेरिवेटिव हैं, सॉरी दोनों हमने फाइंड आउट किए हैं, तो दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा dy/dx, dy/du जो है वो हमारे पास है 1/2 u पावर -1/2 मल्टीप्लाई dy/u/dx जो है वो है 1 प्लस 1/2 x पावर -1/2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे dy/dx जो है वो आ जाएगा 1/2 u प्लस माइनस का नीचे आके हमारे पास हो जाएगा प्लस का। तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा सकते हैं अगेन, क्योंकि 1/2 है तो 1/2 को हम स्क्वायर रूट की फॉर्म ही कहते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 1/2, यहाँ पे भी माइनस का नीचे आके हमारे पास प्लस का होगा तो स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे dy/du जो है वो आ जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट, स्टूडेंट्स u की वैल्यू जो है वो हमने लेट की थी अभी x प्लस स्क्वायर रूट x मल्टीप्लाई आ जाएगा, यहाँ पे भी एलसीएम ले लेंगे स्टूडेंट्स, 2 स्क्वायर रूट x एलसीएम आ जाएगा, 2 स्क्वायर रूट इधर मल्टीप्लाई होगा, 2 स्क्वायर रूट x प्लस 1 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर से। तो d/dx वो आ जाएगा, ये वाला 1 से मल्टीप्लाई होगा,
2 स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 ओवर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 4 हो जाएगा। स्क्वायर रूट एज इट इज रहा यहाँ पे हमारे पास, और आगे वाला जो हमारे पास स्क्वायर रूट है x प्लस स्क्वायर रूट x वो एज इट इज हमारे पास रहा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास था इसका क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड वाला पार्ट। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा, ये हमारे पास आज के लेक्चर का लास्ट वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो क्वेश्चन नंबर 1 के बाकी क्वेश्चंस के ऊपर होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर तक मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।